तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक आम से खाने की बहुत ही ख़ास सी रेसिपी। आज बनाएँगे मूँग की दाल, साथ ही बनाएँगे मज़ेदार से खुशबूदार चावल और मुकम्मल लवाज़मात के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज बनाएँगे दाल-चावल, तो रेसिपी अच्छी लगे बस आपने लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो झटपट से दाल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रेशर कुकर का। इसके अंदर मूँग की दाल का इस्तेमाल किया है 1 कप। कम से कम आधा घंटा भिगोकर अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करने के बाद शामिल करें और साथ ही इस्तेमाल करेंगे आधा कप मसूर की दाल, लाल मसूर। अब शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज़ को बारीक स्लाइस करके। 2 टमाटरों की प्यूरी शामिल कर रही हूँ। प्यूरी मौजूद थी तो ऐड कर दी है, आप टमाटर काट के भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 सब्ज़ हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक जाएगा 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर जाएगा 1 चम्मच और गरम मसाला शामिल करें आधा चम्मच। अब इसके अंदर दाल के हिसाब से पानी शामिल कर दें। मैंने यहाँ 3 गिलास पानी शामिल करा है और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लाज़मी शामिल करें। इससे दाल उबल के बाहर नहीं आती। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। साथ ही जब तक दाल बन रही है हम चावलों को बना के रेडी कर लेते हैं। वैसे तो सादे चावल उबाल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी शामिल करेंगे जिससे चावल बहुत ही खुशबूदार और खिले-खिले बन के तैयार होंगे। तो खुले बर्तन में चावलों के लिए पानी को उबलने रखें। उसके अंदर डालें नमक तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, हरी मिर्चें जाएँगी 3 से 4, तेज़ पत्ता, लौंग, काली मिर्चें, बादियान के फूल 2 से 3 ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे केवड़ा वाटर तकरीबन 1/4 चम्मच। अब साथ ही शामिल कर दें चावल जो कि ऑलरेडी आधा घंटा पहले भिगोए हुए थे। ये 3 ग्लास चावल हैं जिनको अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करने के बाद जब अच्छे से उबाल आ जाए पानी के अंदर तब आपने चावलों को शामिल करना है। चावल यहाँ पर आपने कुक करना है 95% तक। चलें जी, यहाँ पर मैंने सफ़ेद सिरका भी शामिल करा है ताकि चावल सफ़ेद, खिले-खिले और खुशबूदार से बन के तैयार हों। तो यहाँ देखिए चावलों को ड्रेन कर लिया था और अब अच्छे से जब पानी निकल जाए तो पतीली के अंदर ऐड करें। लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बड़े वाला देसी घी का। इससे जो खुशबू चावलों के अंदर आएगी उसका कोई जवाब ही नहीं होता और वो जब दाल के साथ चावल सर्व किए जाते हैं तो इतने खुशबूदार खिले-खिले चावल बन के तैयार होते हैं कि खाने वाले का दिल खुश हो जाए। चावल तो तैयार हो गए, अब दाल भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी मेरे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ी पतली दाल पसंद करते हैं तो इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं, 1 उबाल दे लीजिए और गाढ़ी पसंद करते हैं तो थोड़ा-सा और पका लीजिए। अब मैं इसे एक खुले बर्तन के अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि इसमें तड़का बहुत ही कमाल का लगा सके। तो दाल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, अब चलते हैं तड़के की तरफ। तो फ्राई पैन के अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें 5 से 6 साबुत गोल लाल मिर्चें शामिल करें। 3 से 4 हरी मिर्चों को बीज निकाल के स्लिट करके ऐड करें। ज़ीरा शामिल कर दें 1 चम्मच। खूब सारे लहसुन को बारीक जमून को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके शामिल करें। ये मेरे पास थोड़ा-सा ड्राई किया हुआ कड़ी पत्ता शामिल था, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो आप ऐड कीजिए। मैंने यहाँ स्टोर किया हुआ सूखा ऐड किया है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार मज़ेदार सा तड़का दाल के अंदर लगा दिया है। दाल का कलर, दाल की खुशबुएँ जो आ रही थी, ओहो! बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो कभी-कभी दिल चाहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मुरगन ग़िज़ाएँ छोड़ के सादा खाना एन्जॉय किया जाए और सादे खाने की बात हो तो दाल-चावल से बेहतरीन कोई खाना नहीं होता। लेकिन इसका भी मज़ा तब आता है जब आप इसको मुकम्मल लवाज़मात के साथ सर्व करें, जैसे कि सलाद, अचार और मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ। तो यहाँ मैंने भी इसको सैलेड और अचार के साथ सर्व किया है ताकि खाने वाले को खुशबुओं के साथ जायका भी मिले और उसका खा के दिल खुश हो जाए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी अपना फीडबैक लाज़मी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।